नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई है पियोन की। इस पे ऑलरेडी मैं जीके के 2 पार्ट करा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से वो 2 वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जीके का, यानी 100 क्वेश्चन तो आपके जो हैं वो हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बीच बीच में एक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा वो आपके अलग हैं। तो आप मान के चल सकते हैं आप कि आपको इस वीडियो में 200 से 250 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, जो कि आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। इससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और अभी तक आपने यदि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है। क्वेश्चन में दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, उसका आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं है। यानी एक ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी आपका विटामिन सी, ऑप्शन सी आपका विटामिन डी एंड ऑप्शन डी आपका विटामिन के। 5 सेकंड का टाइम। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि आपने 100 में से कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन डी। विटामिन डी दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मिलती है आपकी मिलती है सूर्य के धूप से। सूर्य की धूप से सबसे अधिक विटामिन आपको डी मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग होता है, ये भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके पेपर में। विटामिन के जिस व्यक्ति में खून का थक्का नहीं बनता, यानी जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसका खून रुकता नहीं है, तो उसमें किस विटामिन की कमी होती है, तो उसमें विटामिन के की कमी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, पेपर में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले जो दोस्तों ये पल्लव थे, पल्लव एक जैसे आपका मुगल शासक था वैसे एक राजा थे, ये भी इन्हें पल्लव शासक कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया कि इनकी राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए पत्तनम, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी कांचीपुरम या ऑप्शन डी महाबलीपुरम। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कांचीपुरम। जो पल्लव वंश के राजा थे उनकी राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया किलोवाट घंटा एक यूनिट है, यानी किलोवाट जो घंटा है ये किसकी यूनिट है, यानी किसको मापने का एक यूनिट है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी बल का, ऑप्शन सी संवेग का, ऑप्शन डी शक्ति का। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊर्जा का, यानी किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा को मापने का एक यूनिट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य उपलब्ध केंद्र शासित प्रदेश में है। यानी 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। हमसे ये पूछा गया कि वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी आपका त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मणिपुर एंड ऑप्शन डी आपका मिजोरम। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मणिपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में तो बहुत बार पूछा गया, हर शिफ्ट में पूछा जाता है। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो फुटबॉल के कप में संतोष ट्रॉफी दी जाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपा अस्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपा अस्त्र है। एक होता है भूमि से वायु में जाने वाला, एक होता है वायु से वायु में, एक होता है जमीन से जमीन में। ये आपसे पूछा गया भूमि से वायु, यानी जो जमीन से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी ब्रह्मोस या ऑप्शन डी सागरिका। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी त्रिशूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। जो कृषि उत्पाद आपके होते हैं, कृषि उत्पाद का अर्थ ही होता है जो कि कृषि से संबंधित उत्पाद होते हैं, जैसा कि आपका हो गया मक्खन हो गया, घी हो गया, आपका दूध हो गया, पनीर हो गया, तो इन्हें कहते हैं कृषि उत्पादक। ठीक है, तो इसकी कोटि कैसे निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए ISI, ऑप्शन बी हरित उत्पाद, ऑप्शन सी एगमार्क या ऑप्शन डी पारिस्थितिक उत्पाद। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी एगमार्क। आपने जितने भी देखे होंगे मक्खन या घी, इस पे सब पे एगमार्क का साइन या स्टैंप लगी होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपका यदि आप कोई भी लोहा सरिया वगैरह खरीदते हैं तो उस पर आप क्या देखते हैं, आप उस पर ISI का मार्क देखते हैं। वैसे ही आप कृषि उत्पाद यदि खरीदते हैं तो आप उस पर एगमार्क का मार्क देखते जरूर होंगे। 8वां क्वेश्चन पूछा गया भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1951। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1948 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, यानी कहने का अर्थ यह है कि जो इंसुलिन होती है इसकी खोज किसने करी। ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी F बेटिंग, ऑप्शन सी SA वैक्समैन एंड ऑप्शन डी रोनाल्ड रॉस। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी F बेटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया अमेरिका की खोज किसने की। ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अमुद सेन, ऑप्शन सी कैप्टन कुक या ऑप्शन डी कोलंबस। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कोलंबस। भारत की खोज किसने करी, तो भारत की खोज किसने करी थी, वास्को डी गामा ने। ये सबसे पहले कहाँ पहुंचा था वास्को डी गामा, तो कालीकट पहुंचा था। कालीकट कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपका केरल में, ये भी आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सबसे पहली चीज नासिक कहाँ पे, नासिक है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन डी ताप्ती। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गोदावरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी मोन्टेक सिंह, ऑप्शन सी महबूब उल हक या ऑप्शन डी फ्रीडमैन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक यानी HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विकसित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। अब पेनिसिलिन क्या होती है, पेनिसिलिन दोस्तों एक दवाई होती है जो कि मलेरिया में यूज की जाती है। ये किससे बनाई जाती है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी वायरस या ऑप्शन डी शैवाल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फफूंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी लखनऊ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी नेपाल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में आपका विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था।
यानी गांधी जी ने एक समाचार पत्र संपादित किया था। संपादित कर संपादन करना यानी उसमें एक तरह से एडिटिंग का काम करना, ठीक है। तो उस समाचार पत्र का क्या नाम था, इसको गांधी जी ने 1933 में संपादित किया था। ऑप्शन ए सर्वोदय, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी यंग इंडिया। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी यंग इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। 5 सेकंड का टाइम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भारत सेवक समाज था ये दोस्तों होता कुछ नहीं, ये एक संस्था थी, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन ए जतिन दास, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी कल्पना दत्त या ऑप्शन डी राजगुरु। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद या ऑप्शन डी लाहौर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी आगरा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। यानी विटामिन ई सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी पिज़्ज़ा योक, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी ताजी सब्जियां। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ताजी सब्जियां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, इसका दोबारा मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर यानी फफूंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 260, ऑप्शन सी 306 या ऑप्शन डी 360। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर 5वीं क्लास का बच्चा होगा उसे ही पता होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 206 हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पित्त का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी पित्त वाहिनी या ऑप्शन डी अग्नाशय। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी यकृत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी आपका 42,000 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 36,000 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। भूमि से वायु में जाने वाला। ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी K-15 सागरिका या ऑप्शन सी ब्रह्मोस, ऑप्शन डी अग्नि। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी त्रिशूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताऊंगा। ए समतल दर्पण, बी है आपका अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण या डी है आपका परवलयीय दर्पण। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों की जो हेडलाइट होती हैं, जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसमें परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद पूछा गया किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। यानी जो आपके घर में हीटर होता है या प्रेस होती है उसको गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी निक्रोम, ऑप्शन सी जस्ता या ऑप्शन डी टंगस्टन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी निक्रोम। ठीक है, निक्रोम जो होती है ये 2 धातुओं से मिलकर बनी होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है। एक होता है आपका नाइक्रोम, दूसरा होता है क्रोमियम। इससे मिलकर बनती है निक्रोम। इसको यूज इसलिए किया था क्योंकि इसका उच्च ताप पे भी यानी
जो हीटिंग होती है, ज़्यादा हीटिंग पे भी ये गलता नहीं है, सेम का सेम रहता है ये धातु, इसलिए इसको बिजली की इस्त्री और हीटर में इसको प्रयोग किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी शुक्र। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बुध। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा? बुध है। बुध अपनी एक परिक्रमा सूर्य की 88 दिन में पूरी करता है। ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा? बुध है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी एक प्रश्न से मैं 3 प्रश्न आपको करवा दिए। इसका पूछा गया जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर एक परत चढ़ाई जाती है जस्ते की। जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसमें ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए जस्ते की परत चढ़ाना, ऑप्शन बी मिश्र धातु बनाना, ऑप्शन सी वल्कनीकरण या ऑप्शन डी यस्दीकरण। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी यस्दीकरण कहते हैं। इसका पूछा गया यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? यानी जब यूरेनियम का विखंडन किया जाता है, यूरेनियम को जब तोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किस कण की? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन या ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है इस पे आपका माइनस होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस का साइन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन का अर्थ होता है न्यूट्रल, यानी इस पे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं होता। पॉजिट्रॉन को भी एक इलेक्ट्रॉन का एंटीकण माना जाता है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किससे इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए टेट्रा एथिल सीसा, ऑप्शन बी टाइमेथिल सीसा, ऑप्शन सी ट्राई एथिल सीसा या ऑप्शन डी टेट्रा मेथिल सीसा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके क्वेश्चन में ही छुपा है, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात और या ऑप्शन डी राजस्थान। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि मैंने कहा था ओडिसी को मतलब उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी गुर्दा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यदि इस ऑप्शन में त्वचा होती तो त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आ रही दोस्तों वीडियो को लाइक करें। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? जो 5वीं पीढ़ी चल रही है, ठीक है, 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर इसमें क्या उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए बोली की पहचान, ऑप्शन बी कृत्रिम बौद्धिकता, ऑप्शन सी अत्यधिक एकीकरण या ऑप्शन डी निर्वात ट्यूब। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है निर्वात ट्यूब। यानी जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आए थे उसमें निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम का यूज किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? अब मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद इसकी छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा। ऑप्शन ए माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन सी पिकासो या ऑप्शन डी वान गोग। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी यानी लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। अब समझिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जो मोनालिसा थी वो थी कौन? जो ये था लियोनार्डो, इसका जो फ्रेंड था उसकी वाइफ थी मोनालिसा। इसको बहुत पसंद थी, इसलिए इसने क्या किया था उसके बर्थडे पे इसने पेंटिंग बना के उसे गिफ्ट की थी। ये कहानी है मोनालिसा पेंटिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा दुनिया में प्रसिद्ध है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे, यानी 7 सागर तैर कर पार किए थे? ऑप्शन ए चांदनी, ऑप्शन बी बुला चौधरी, ऑप्शन सी मृदुला राजीव या ऑप्शन डी प्रिया शानबाग। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बुला चौधरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया अमेरिका की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपको बताता हूँ, कोलंबस। इसके बाद पूछा गया नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी कबड्डी या ऑप्शन डी टेनिस, टेबल टेनिस। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी फुटबॉल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? यानी किसी कंप्यूटर में जोड़ने का मतलब है प्लस करना, तुलना करना यानी एनालिसिस करना किसी भी चीज़ का, और मिलाना यानी योग करना एक तरह से, ठीक है। इसके काम कहाँ पे होते हैं? कंप्यूटर के किस पार्ट में होते हैं? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सीपीयू चिप, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क या ऑप्शन डी स्मृति चिप। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी स्मृति चिप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी पूंजी निर्माण, ऑप्शन सी बाजार का आकार या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी पे। प्राकृतिक संसाधन भी होने चाहिए, पूंजी निर्माण भी होना चाहिए और बाजार का आकार भी होना चाहिए। अब कोई चीज़ बन रही है बिहार में, उसका कच्चा माल है बिहार में, वो चीज़ बननी है, उस चीज़ को बनाने के कारखाने हैं अहमदाबाद में, ठीक है, वो उस चीज़ का यूज है मुंबई में। तो आप ये सोचो कि जो आपकी ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में एक तो कितना टाइम खराब हुआ, दूसरे यहाँ से बिहार से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई ले जाना, इसमें ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा आया। तो बेसिकली सरकार जो ध्यान दे रही है ना वो इन चीज़ों पे दे रही है कि जहाँ पे कच्चा संसाधन है, कच्चा माल जहाँ पे रॉ मटेरियल है वहीं पे उसका उद्योग लगाया जाए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है और बाकी जो आपका टाइम वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? ऑप्शन ए किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, ऑप्शन बी किसी श्रमशील गति द्वारा, ऑप्शन सी किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा या ऑप्शन डी किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी किसी उत्पादक गतिविधि के द्वारा राष्ट्रीय आय निर्मित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी VKR राव, ऑप्शन डी सरदार पटेल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की राष्ट्रीय आय जो होती है वो कैसे मापी जाती है? राष्ट्रीय आय को मापने का जो दोस्तों तरीका तो होता है कि भारत की कुल इनकम, ठीक है, कितनी इनकम है डिवाइड बाय टोटल जनसंख्या, एक व्यक्ति की आय आ जाएगी, उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है WTO का मुख्यालय कहाँ है? ये होता है आपका WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, इसे हिंदी में कहते हैं। इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी येरुगे, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है जिनेवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, राइस बाउल कहा जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटका। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मसालों का शहर या राज्य किसे कहा जाता? तो कहा जाता केरल को, ये भी आपको याद रखना है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी व्यापारिक बैंक या ऑप्शन डी वित्तीय आयोग। 5 सेकंड का टाइम।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए शिमला प्रपात, ऑप्शन बी कोरटामल्लम प्रपात, ऑप्शन सी जोग प्रपात या ऑप्शन डी होगेन कक्कल जलप्रपात। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जोग जलप्रपात। जोग या इसे कहते हैं दूसरा नाम है इसका गरगोप्पा, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? यानी कहने का अर्थ है कि जूट का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा प्रदेश यानी कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पश्चिम बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? पाल्क स्टेट एक तरह की दोस्तों संधि है, ठीक है। ऑप्शन ए भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन बी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान एवं चीन, ऑप्शन डी ब्रिटेन एवं फ्रांस। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी भारत एवं श्रीलंका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 6 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था या कौन थे? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी केवी के सुंदरम या ऑप्शन डी टी स्वामीनाथन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। भारत का जो सबसे पहला चुनाव हुआ था दोस्तों 1952 में हुआ था। भारत का आम चुनाव यानी लोकसभा का जो भारत का चुनाव हुआ था 1952 में कराया गया था, जिसके प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चलते हैं नेक्स्ट को। पंचशील कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील सिद्धांतों के प्रस्तावक थे, यानी इन्होंने प्रस्तावना पेश करी थी। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? यानी कोई भी नया राजनीतिक दल है, एग्जाम्पल के तौर पर आम आदमी पार्टी, ठीक है। आम आदमी पार्टी जब आई कोई नहीं जानता था, एक स्टेट में थी, अब की क्या बन चुकी है? राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, ठीक है। तो ये पूछा गया इसमें कि पंजीकृत दल होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत चाहिए? ऑप्शन ए 1%, 2%, 3% या 4%। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 4% उसे मत चाहिए। यानी जिस स्टेट में चुनाव है या जिस केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है उसमें जितनी भी वोटिंग हुई इसका 4% यदि मिल जाता है किसी नए राजनीतिक दल को तो वो एक पंजीकृत दल बन जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी अरविंद घोष या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया सूफी परंपरा में, यानी कहने का अर्थ यह है कि सूफी परंपरा में जो पीर शब्द होता, पीर आपने सुना होगा, पीर बाबा की मजार। जो पीर शब्द है ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च ईश्वर, ऑप्शन बी सूफियों का गुरु, ऑप्शन सी सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन डी सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सूफियों का गुरु, उसे कहते हैं पीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए?
ध्यान आपको देना है क्या पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 68 वर्ष या ऑप्शन डी 70 वर्ष। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 65 वर्ष। एक मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आज तक बने हैं उसकी एक सीरीज लाऊं आपके लिए, ताकि एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इस सीरीज से। आई थिंक हाई कोर्ट का एग्जाम है तो 2 से 3 प्रश्न तो आपके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पूछे जाने चाहिए। तो क्या मुझे ये सीरीज लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन ए 1699, ऑप्शन बी 1707, ऑप्शन सी 1657 या ऑप्शन डी 1599। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यानी 1699। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोटीन या ऑप्शन डी वसा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो केला माना जाता है। यदि आपको ऐसा माना जाता है, यदि आपको तुरंत एनर्जी प्राप्त करनी है तो आपको तुरंत कार्बोहाइड्रेट तो आपको आपकी बॉडी में आ जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। यानी जो भूमि का जल होता है, पानी में जल है, वो पानी जड़ों तक कैसे पहुंचता है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए वायुमंडलीय दबाव, ऑप्शन बी केशिका दबाव, ऑप्शन सी परासरण विधि, ऑप्शन डी आपका मूल दबाव। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी परासरण विधि। अब देखो परासरण विधि एक होती केशिका, ठीक है, केशिका विधि। केशिका विधि द्वारा क्या होता है कि आपने गांव में देखे होंगे दिए, ठीक है, दिए में जो तेल ऊपर की ओर चढ़ता ना वो चढ़ता केशिका विधि द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है, श्री पेराम्बुदुर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, जन्मभूमि है, किसकी जन्मभूमि है। ऑप्शन ए आदिशंकर की, ऑप्शन बी रामानुजन की, ऑप्शन सी है राजीव गांधी की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रामानुजनाचार्य की ये जन्मभूमि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है। इस क्वेश्चन को मैं पीछे भी करा चुका हूँ। क्वेश्चन दूसरा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आपका विटामिन सी, ऑप्शन सी आपका विटामिन की, या ऑप्शन डी विटामिन ई। रक्त का स्कंदन, स्कंदन का अर्थ होता है यानी रक्त का थक्का बनना, रक्त को जमा करना, एक जगह जमा हो जाना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन के। विटामिन के का क्या करता है कि रक्त का थक्का बनाता है। यदि आपके शरीर में विटामिन के नहीं है तो यदि आपका कहीं से हाथ या पैर में कहीं चोट लग गई तो आपका जो खून है ना वो जल्दी रुकेगा नहीं, वो बहता रहेगा खून आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। ऑप्शन ए 100 से 200 दिन, ऑप्शन बी है 100 से 120 दिन, ऑप्शन सी 160 से 180 दिन, ऑप्शन डी 150 से 200 दिन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 100 से 120 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूप्ति काल को क्या कहते हैं। ऑप्शन बी एक्टिवेशन, ऑप्शन बी रीजेनरेशन, ऑप्शन सी म्यूटेशन, या ऑप्शन डी है आपका हाइबरनेशन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी हाइबरनेशन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। ऑप्शन ए गहरा बक्सा, ऑप्शन बी अंधा बक्सा, ऑप्शन सी काला बक्सा, ऑप्शन डी उपचाई मापी यंत्र। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी काला बक्सा। अब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, यानी कहने का मतलब है ये है कि जब जहाज उड़ता है तो उसमें तकनीकी जब खराबी होती है तो उस तकनीकी खराबी को कैसे सही किया जा सकता है एयर में,
उसके जो कागजात होते हैं, यानी उसकी जो भी पेपर वगैरह होता है, वो पेपर रखा जाता है एक बॉक्स में, उसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स। ठीक है। क्वेश्चन एक और आपसे पूछा था, ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो कैसा होता है? इसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स, लेकिन काला नहीं होता, ये होता नारंगी रंग का। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो ये होता है आपका नारंगी रंग का, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? ऑप्शन ए विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, ऑप्शन बी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ऑप्शन सी व्यक्तिगत नेटवर्क, या ऑप्शन डी महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यक्तिगत नेटवर्क, यानी पर्सनल नेटवर्क। देखो, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क इसे कहते हैं, एक होता मैन, एक होता लैन, एक होता है आपका मैन लैन, एक होता वैन आपका। ये होता है आपका वैन, VAN। वैन का अर्थ होता है वाइड एरिया नेटवर्क। स्थानीय क्षेत्र होता है, इसे कहते हैं लैन, LAN। इसका अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी है महानगरीय क्षेत्र, इसे कहते हैं MAN। इसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका पूछा गया, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेरिकल्चर, ऑप्शन बी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन सी PC कल्चर, या ऑप्शन डी AP कल्चर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी AP कल्चर, यानी मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को AP कल्चर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, पोटेशियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ऑप्शन ए आइसोप्रीन, ऑप्शन बी स्टाइरिन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी ब्यूटाइडाइन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आइसोप्रीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? यानी कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि सूर्य पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद कौन सी ऐसी गैस है जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? पहले पे हाइड्रोजन है, दूसरे पे कौन सी गैस है? ये भी क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हीलियम पाई जाती है। पहले हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे हीलियम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? यानी LPG जो आपकी गैस होती है, इसमें इसका जो प्रमुख घटक है, यानी एक तरह से कह सकते हैं प्रमुख जो इसका तत्व क्या है? ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, या ऑप्शन डी एथेन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोपेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी चांदी। ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। अब आप ये पूछेंगे चांदी यूज में लाई नहीं जाती? चांदी दोस्तों यूज में इसलिए नहीं लाते क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? यानी जो संकटग्रस्त जीव हैं उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 4। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, यानी 7 वर्गों में बांटा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, मीना माता रोग किस कारण से हुआ था? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी सीसा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी पारा। पारा के कारण जो मीना माता आपका रोग है ये हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी
हांगकांग, ऑप्शन सी नागासाकी या ऑप्शन डी हिरोशिमा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी हिरोशिमा। जापान के 2 शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, जिस पे की परमाणु बम अमेरिका द्वारा फेंका गया था। इन परमाणु बम के नाम क्या कहते हैं, तो ये मैं आपको बताता हूँ, फैटमैन और लिटिल बॉय, इनके परमाणु बम के नाम थे ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया युआन किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया, ऑप्शन डी चीन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी चीन की जो मुद्रा ये है युआन। चीन जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पे आ गया, तो ये आपका दूसरे नंबर पे आ गया, ये भी आपको याद रखना है। भारत टॉप पे आ गया सबसे पहले नंबर पे। 75 क्वेश्चन पूछा गया ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी बहिर्मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यानी समताप मंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु, पहले क्या था भूमि से वायु, अब क्या पूछा गया वायु से वायु में वार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी अस्त्र, ऑप्शन सी आकाश या ऑप्शन डी अग्नि। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अस्त्र। ये नाम है अस्त्र, प्रक्षेपास्त्र का नाम है अस्त्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। 5 सेकंड का टाइम। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी केरल। कथकली कहाँ का प्रमुख नृत्य, केरल का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी। यानी कहने का अर्थ यह है कि पोलियो की रोकथाम यानी पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने करी थी। ऑप्शन ए J.H. गिब्बन, ऑप्शन बी जॉन्स ई सॉल्क, ऑप्शन सी रॉबर्ट एडवर्ड ए, ऑप्शन डी जेम्स सिम्पसन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जॉन ई सॉल्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने करी थी। केप ऑफ गुड होप एक रास्ता है, ठीक है। ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अमुद सेन, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर कोलंबस या ऑप्शन डी जॉन काबोट। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस रास्ते के केप ऑफ गुड होप, ठीक है, इसके द्वारा भारत की खोज करी थी। वैसे तो खोज करी थी वास्को डी गामा ने सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है, यानी लार से लाभ नहीं होता। ऑप्शन ए ये निगलने में मदद करता है, ऑप्शन बी ये शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ऑप्शन सी यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि नहीं करती। लार का काम ये नहीं है। लार क्या करता है, जैसे आप खाना खाते हैं खाने को पचाने में मदद करता है और उसे निगलने में सहायता करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, यानी पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है वो किस लिए जाना जाता है, क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन है कोयला क्षेत्रों से, ऑप्शन बी लोह अयस्क से, ऑप्शन सी मैग्नीज से या ऑप्शन डी कॉपर से। 5 सेकंड का टाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कोयला क्षेत्रों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईसवी की 5वीं सदी में जन्मे हुए आर्यभट्ट थे। ऑप्शन ए महान संस्कृत कवि, ऑप्शन बी महान हिंदू तत्ववेता, ऑप्शन सी प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेता या ऑप्शन डी बहुत आदरणीय वैद्य। यानी कहने का मतलब है आर्यभट्ट कौन थे ये पूछा गया आपसे, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेता कौन थे, आर्यभट्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या ऑप्शन डी गोविंद रनाडे। 5 सेकंड का टाइम।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी दादा भाई नौरोजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया दीन ए इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन ए इलाही, ठीक है, और इस धर्म को अपनाने वाला जो सबसे पहला हिंदू शासक था वो कौन था, बीरबल। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी दीन ए इलाही धर्म क्यों चलाया गया था। ऑप्शन ए विश्व बंधुत्व बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी वैश्विक मैत्री, ऑप्शन सी वैश्विक भरोसा, या ऑप्शन डी वैश्विक निष्ठा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व का अर्थ ये होता है कि पूरे विश्व से भाईचारा बनाने के लिए दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। यानी आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि एक ऐसी चीज़ है जो सबसे मेन, जैसे कि आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है, तो किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और किस चीज़ को देख के कहा जाता है कि आर्थिक विकास सच में हो रहा है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, ऑप्शन बी वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन सी बचत अनुपात में वृद्धि, ऑप्शन डी भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार। 5 सेकंड का टाइम। ये क्वेश्चन थोड़ा आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि। यानी यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो इसका मतलब आर्थिक विकास हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, यानी भारत में सबसे अधिक पैदा की जाती है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मक्का, या ऑप्शन डी चावल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी चावल, जो भारत में सबसे अधिक इसकी उपज है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया जो जिला दर्रा जोड़ता है, यानी जो जिला एक दर्रा है, ठीक है, एक तरह से पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं। यह किसको जोड़ता है? ऑप्शन ए श्रीनगर और लेह को, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, ऑप्शन सी चंबा और स्पीति को, ऑप्शन डी कलिम्पांग और लहासा को। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जो जिला दर्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा कि एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए सूक्ष्मजीव, ऑप्शन बी फफूंदी, ऑप्शन सी अकार्बनिक यौगिक, या ऑप्शन डी प्रोटीन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोटीन। जो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? यानी भारत का जो राष्ट्रपति है ये किसकी नियुक्ति नहीं करता? ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष, ऑप्शन सी थल सेना अध्यक्ष, या ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भी चुने हुए सांसद होते हैं वो लोकसभा का के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं या उसको चुनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया किनके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए? यानी एक ऐसा शासक कौन सा है इनमें से जिसके के शासनकाल में महावीर, जैन और गौतम बुद्ध दोनों ही थे और दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए? ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, या ऑप्शन डी उद्यान। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी अजात शत्रु। इसके शासनकाल में महावीर, जैन और गौतम बुद्ध दोनों ने अपना उपदेश दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है जिसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? ऑप्शन ए, ये जो अपवर्तनांक ना दोस्तों ये एक साइंस की भाषा है, इसको यदि मैं डिटेल में समझाऊंगा तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए लेंस, ऑप्शन बी एकिस ह्यूमर, ऑप्शन सी
द्रव्य या ऑप्शन डी कर्णिया। 5 सेकंड का टाइम। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी लेंस। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जब आप अपने आँख का दान करते हैं, जब आप नेत्र दान करते हैं तो उसमें किस चीज़ का दान किया जाता है? तो आपको याद रखना है उसमें आप अपने कार्निया का दान करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है, यानी ऐसा कौन सा प्रदेश है इसमें पूरे साल वर्षा होती है? ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय, ऑप्शन बी है आपका विषुवतीय, ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंधीय या ऑप्शन डी आपका शीतोष्ण। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी विषुवतीय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? ठीक है, दर्द का निवारण करता है यानी दर्द को मारता है। यदि आपके बॉडी में दर्द है तो आप क्या देते हैं? दवाई खाते हैं ना। आप दवाई में क्या खाते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन ए प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एनल्जेसिक, ऑप्शन सी आपका एंटीपायरेटिक, ऑप्शन डी आपका डिसइंफेक्टेंट। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी एनल्जेसिक का आप प्रयोग करते हैं जब भी आपको दर्द से निवारण मिलता है। ठीक है, ये कोई दवाई नहीं, स्पेशली ये एक तरह के जैसे भी बायोटिक वगैरह आप कह सकते हैं उस प्रकार का है, एक साइंस का शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया कटरीना नाम दिया गया है। कटरीना क्या है? आपके दिमाग में आया होगा कटरीना कैफ। कटरीना कैफ की यहाँ बात नहीं हो रही। कटरीना किसको नाम दिया गया है? ऑप्शन ए उपग्रह को, ऑप्शन बी तारे को, ऑप्शन सी ऊष्मा तरंग को, ऑप्शन डी प्रभंजन को। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी प्रभंजन को कटरीना का नाम दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी पलिया, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी यकृत। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी यकृत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया मरकरी है। मरकरी यानी पारक क्या होती है? ऑप्शन ए ठोस धातु, ऑप्शन बी द्रव धातु, ऑप्शन सी ठोस अधातु या ऑप्शन डी आपका द्रव अधातु। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी द्रव धातु। मरकरी जो आपका पारा होता है क्या है? द्रव धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कितना अंतर होना चाहिए? ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 9 महीने, ऑप्शन सी 2 महीने, ऑप्शन डी आपका 6 महीने। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 6 महीने। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 महीने का गैप होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो आपका बॉल पेन होता है, बॉल पेन का अर्थ होता है एक आपका जेल पेन होता है, एक आपका बॉल पेन होता है। तो ये पूछा गया आपसे बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए श्यानता, ऑप्शन बी बॉयल का नियम, ऑप्शन सी गुरुत्व बल या ऑप्शन डी पृष्ठीय तनाव। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पे काम करता है। आपने देखा एक चीज़, बारिश आपने देखी होगी। जब बारिश होती है तो बारिश की जो बूंदें होती है ऐसे ऐसे गोल होती हैं, इस प्रकार की होती हैं। तो जो बारिश के दोस्तों जो बूंदें गोल होती है ना, उसका कारण भी क्या होता है? पृष्ठीय तनाव। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि जो बारिश की बूंदें होती है इसका आकार गोल क्यों होता है? तो इसका आकार भी गोल क्यों होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी किन्नौर, ऑप्शन सी कालिकट या ऑप्शन डी कोचिन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गोवा, पुर्तगालियों का मुख्यालय था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट पूछा गया भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। जो भारतीय संसद होती है इसमें लोक लेखा एक समिति होती है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए विपक्षी दल का नेता, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा का उपाध्यक्ष, या ऑप्शन डी है राज्यसभा का अध्यक्ष। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी विपक्षी दल का जो नेता होता है वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, इस समय में जो वर्तमान हमारी सरकार है इसमें विपक्षी दल का नेता कौन होगा, जो कांग्रेस यानी इंडी जो गठबंधन है उसमें से कोई उनका एक लीडर जो उनको पसंद होगा वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। मोदी गवर्नमेंट से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का नेता होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आपकी वीडियो समाप्त हुई। 100 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए। मेहनत बहुत लगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी अच्छी स्टडी कर सकें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।